नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। और इस मौके पर एक बार फिर से परशुराम प्राणायाम की महत्ता को आपको बताने के लिए प्रस्तुत हूं। पिछले वीडियो में कई लोगों ने लिखा कि काफी लाभदायक है, दिखता है करते ही, और कई लोगों की ये भी शिकायत थी कि चूंकि एक ही बार बताया गया है तो कई चीजों को समझ नहीं सका। तो इस बार मैं कई राउंड में इसको करूंगा, आप भी मेरे साथ करेंगे ताकि चीजें बिल्कुल साफ हो जाए। और परशुराम प्राणायाम का ये तत्व इतना असरदार है क्योंकि इसमें अपान वायु, समान वायु और प्राण वायु, तीन वायु को ये संतुलित करके पूरे शरीर में स्वस्थ प्रणाली को व्यवस्थित करता है, सभी रोगों का नाश करता है, क्षय करता है और आपके स्वास्थ्य को अक्षय प्रदान करता है। और चिरंजीवी, जैसे परशुराम जी चिरंजीवी रहे हैं वैसे ही आपको चिरंजीवी होने का वरदान देता है नियमित अभ्यास करने वाला। तो समझेंगे कि कैसे परशुराम प्राणायाम किया जाए। किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठे, स्पाइन सीधी हो, आंखें बंद कर लें। पहले एक बार दो बार आप देखेंगे, फिर बाकी 3 बार मेरे साथ करेंगे। देखें, सांस छोड़ दिया पूरी तरह से। अब निर्देश जैसे जैसे मिले आप समझेंगे और करेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए वशिष्ठ प्राणायाम की तरह अपने पेट को फुलाएं और उसी सांस को धीरे धीरे अपनी छाती तक ले जाएं। सांस को लंबा गहरा होने दें। अब अंतः कुंभक लगाएं, सांस को अंदर रोक लें। अपनी क्षमता अनुसार सांस रोकें और फिर कपालभाति क्रिया की तरह वेग से सांस को छोड़ें और पेट को अंदर करें। और बची हुई सांस को अपने होठों को फोल्ड करके धीरे धीरे बाहर निकाल दें। सांस पूरी तरह बाहर निकाल दें। तो ये एक आवृत्ति हुई। इस एक आवृत्ति को भी समझिए, दोबारा समझिए ताकि चीजें साफ साफ हो जाए और क्या क्या इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो वशिष्ठ इसका आधार है। वशिष्ठ प्राणायाम में जैसे करते हैं वो करेंगे। उज्जयी करने से आप सांस को लंबी देर तक ले सकेंगे। इसलिए जिनको उज्जयी प्राणायाम नहीं आता है, वशिष्ठ नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ये दोनों प्राणायाम का वीडियो में दे रहा हूं संबंधित। आप थोड़ा समय दीजिए क्योंकि चारों प्राणायाम के मिश्रित होने के कारण आपको चारों प्राणायाम को अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक प्राणायाम कम वक्त में चारों प्राणायाम का सम्मिलित होकर के यानी मिश्रित लाभ देगा। इसलिए काफी ज्यादा रोगनाशक है, क्षय करता है सभी रोगों का, कोरोना हो या कुछ भी हो। आप पहले से ही अभ्यास करें, ऑक्सीजन इतना भर जाएगा, फेफड़ा मजबूत हो जाएगा, हर तरह के रोगों का नाश करने वाला। क्योंकि प्राण इसमें अपान, समान और प्राण, तीनों प्राण को संतुलित करने वाला ये परशुराम प्राणायाम आपको दीर्घ आयुष, रोगों को नाश करने वाला 100 गुना ज्यादा असरदार है। 2-5 बार करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि अलग ही लोक में जा रहे हैं, फील करेंगे। एक बार फिर से देखें समझते हुए, क्योंकि भले ही थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, मैं कम के लिए बताया था लेकिन लोगों की शिकायत थी समझ में नहीं आया। एक बार समझेंगे विकल्प क्या है वो भी बताएंगे। किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो क्या दिक्कत होगी हम उपाय बताएंगे। कंफर्ट हो जाए पूरी तरह, सांस बाहर। एक बार फिर उज्जयी लेते हुए सांस को धीरे धीरे भरते हुए अपने पेट को फुलाएंगे वशिष्ठ प्राणायाम की तरह। और सांस लेते लेते धीरे धीरे अपने फेफड़ों की तरफ भरेंगे। पूरी सांस भरने के बाद अंतः कुंभक लगाएं, सांस को अंदर रोक कर रखें, अपनी क्षमता अनुसार रोकें और फिर कपालभाति क्रिया के अनुसार वेग से सांस छोड़ दें और पेट को अंदर करें। और बची हुई सांस लिप्स को फोल्ड करके बाहर निकाल दें। पेट को पूरी तरह खाली कर दें।
फिर नॉर्मल सांस। ये दूसरी आवृत्ति मैंने करके दिखाई। अब आप मेरे साथ कीजिए एक बार, फिर आगे के सवाल को लेंगे। देखिए, आप समय दे रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, समझ में भी नहीं आया तो जितना समय दिए वो तो बेकार चला गया। इसलिए थोड़ा और समय दे करके पूरे वीडियो को देखिए, साथ में कीजिए और क्लियरिटी ले आइए। मैं गारंटी देता हूं कि तनाव छूमंतर हो जाएगा, चिंताएं अवसाद गायब हो जाएगी। ये प्राणायाम ऐसा ही है, लगेगा कि सब कुछ भूल जाए, दुनिया ही छोड़ दें और इसी को करते रहे, परशुराम के साथ हो जाए। करता जा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि वीडियो एक तरफ हो जाए और मैं अपना जारी हो जाऊं परशुराम। 4 प्राणायाम का मिश्रण, 3 प्राण को संतुलित करने वाला, अक्षय स्वास्थ्य देने वाला परशुराम नियमित अभ्यास में लाना है। किसी को उज्जयी करने में दिक्कत होती है तो वो नॉर्मल सांस पेट में फुलाए, फिर छाती की तरफ ले जाए। जल्दीबाजी सांस में करेंगे तो लंबी सांस नहीं होगी, ये मैं कई बार बता चुका। कपालभाति से 100 गुना असरदार है कपालभाति क्रिया है, परशुराम प्राणायाम है, क्योंकि इसमें प्राण को हम आयाम दे रहे हैं, धीरे धीरे ले रहे हैं, पहले पेट तक फुला रहे ताकि डायफ्राम नीचे आए। वशिष्ठ का ये संदेश। तो ज्यादा सांस हम पी पाएंगे, अंदर ऑक्सीजन ज्यादा पी पाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी में परशुराम पहले से तैयारी। हाँ, कोई बीमार व्यक्ति हैं, रोगग्रस्त हैं, उनको वशिष्ठ करने की सलाह है, वो लेट करके वशिष्ठ कीजिए, स्वस्थ हो जाए फिर परशुराम आइए। वशिष्ठ स्वभाव का सहारा है, परशुराम उच्च साधना है। परशुराम के बारे में तो आप जानते भी हैं, ऐसे किस तरह के रहे, तो उसकी तैयारी। तो नॉर्मल सांस लेंगे। किसी को अस्थमा पेशेंट हैं, दमा है, मतलब सांस का रोग है, हार्ट सर्जरी हुई है, तो उसको सांस नहीं रोकना है। हाई ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल में है, कोई समस्या नहीं है तो रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर कपालभाति की तरह छोड़ेंगे। फिर हमने लिप्स को फोल्ड करना कहा, क्यों? क्योंकि बाकी जब सांस को आप छोड़ेंगे, जैसे भ्रामरी ओंकार में करते हैं, आप साउंड भी निकाल सकते हैं ऐसे करने के। तो जब देर तक हम सांस छोड़ते हैं तो मैंने बताया था कि ये चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके आपके शरीर में मरम्मत के गुण को देता है। देर तक सांस, इसीलिए अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, 4 लेते हैं, 8 छोड़ते हैं, जितना लेना उससे ज्यादा छोड़ना। तो इसमें भी ज्यादा छोड़ना पॉसिबल हो। अब नाक से ऐसे सांस नहीं छूटता है, इसीलिए लिप्स को फोल्ड करने की विधि बनाए। ऐसे फोल्ड करके सांस फेंकिए, उसी सांस को जैसे लेते हुए उसी सांस को हम छाती तक ले जाते हैं पेट फुलाने के बाद, उसी तरह छोड़ते हुए कपालभाति में छोड़ देने के बाद और सांस को बाहर ले जाएंगे। वेग युक्त होने से क्या होगा कि थोड़ी नासिका जो क्लीन हो जानी चाहिए ताकि अगले राउंड में हम और सांस लें, इसीलिए कपालभाति क्रिया को यहाँ पे जोड़ दिया है। कपालभाति क्रिया का इतना ही काम है, नासिका को साफ करें, वो प्राणायाम है नहीं। इसलिए अगर कोई हमारे साधक बंधु देर तक कपालभाति में समय बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर उस 10 मिनट में अगर आपने परशुराम किया होगा तो आपको उसी तरह का लाभ होगा जैसे कोई आदमी अहमदाबाद से दिल्ली बैलगाड़ी से जाए और एक आदमी हवाई जहाज से जाए। तो अब आपके ऊपर है कि हवाई जहाज से जाना चाहते हैं कि बैलगाड़ी से, आपकी मर्जी है। मेरे साथ 2 बार और परशुराम कीजिए, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए, सांस छोड़ दीजिए पूरी तरह, कम निर्देश के साथ फॉलो करें। धीरे धीरे सांस भरें और पेट को फुलाएं और धीरे धीरे उसी सांस को छाती तक भरते जाएं। सांस पूरी ले लेने के बाद अंतः कुंभक लगाएं, सांस को भीतर रोक कर रखें। वेग से सांस छोड़ दें कपालभाति क्रिया की तरह और होठों को मोड़कर पूरा सांस बाहर कर दें। शुरुआत में हो सकती है किसी को समस्या लगे कि एक बार सांस लेके पूरा चक्र परशुराम किया तो अब सांस लेने में थोड़ा जल्दीबाजी हो रही, तो पहले नॉर्मल सांस कर लेंगे। एक बार परशुराम करके नॉर्मल सांस करेंगे, जब नॉर्मल सांस हो जाए
फिर से परशुराम की पूरी प्रक्रिया को आप अपनाएंगे। तो इस तरह से आप लगातार, मुझे विश्वास है कि आज परशुराम प्राणायाम आपकी क्लियरिटी में आ गई होगी कि कैसे करें। किसी को ये सांस की शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है तो ज्यादा से ज्यादा वशिष्ठ को अभ्यास में लाएं। वशिष्ठ को अभ्यास में लाने के बाद परशुराम का सिद्ध होना तय है। ठीक है। खाने के कितने देर बाद कर सकते हैं? तो खाने के बाद आप अगर भोजन तुरंत किए हैं तो परशुराम ना करें, क्योंकि पेट को कंट्रैक्ट करते हैं इसमें, तो कम से कम 2 घंटे का गैप रहे। खाने से पहले का नियम बनाइए। मॉर्निंग का समय, संध्या काल का समय परशुराम प्राणायाम के लिए ज्यादा लाभकारी समय है। इस 2 समय पे आप कीजिए। कोरोना काल है तो ज्यादा से ज्यादा समय जब भी मौका मिले बीच बीच में बैठ जाइए, परशुराम को साधिए। उज्जै की दिक्कत हो तो आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं और अभ्यास में आइए। कोई सवाल फिर भी रह गया हो कमेंट में करें, मैं समय निकाल के जवाब दूंगा। परशुराम के साथ साथ, वशिष्ठ के साथ साथ वाल्मीकि प्राणायाम भी आप देखिए कि काफी इफेक्टिव है। वाल्मीकि प्राणायाम कैसे लाभ देता है? इस युग में जब भय है और डर है लोगों के अंदर, वाल्मीकि बहुत सहायक है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक देता हूं, आप अभ्यास कीजिए। तो वशिष्ठ, परशुराम, वाल्मीकि सबका कल्याण करे आपका। जय गुरु भगवान वशिष्ठ। हरि ओम।